नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं गौरव पाराशर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं आप लोग? हम पढ़ रहे थे भारत का भौतिक विभाजन और इसमें हम हिमालय की चर्चा कर रहे थे। बहुत विस्तार से, बहुत ढंग से, बहुत बेहतरीन तरीके से हम हिमालय को पढ़ते जा रहे हैं। आप देखते जाएंगे किसी भी एग्जाम की, किसी भी स्टेट की टॉप से टॉप एग्जाम के कैसे भी क्वेश्चंस को आप उठाते जाएं। और जहां तक हमने पढ़ा है इंडियन ज्योग्राफी के लगभग लगभग हम बात करें इंडियन की लेक्स, ठीक है, भारत की झीलें, भारत की नदियां, भारत में ऊर्जा संसाधन, भारत में खनिज, भारत में कृषि, और जहां तक हमने पढ़ा है भारत का भौतिक विभाजन, जिसमें हिमालय हमने जहां तक पढ़ लिया है, मुख्यतः हिमालय की चर्चा कर रहे हैं। यहां तक आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है, या मैं आपको ये पूरा विश्वास दिलाता हूं। ठीक है, तो आप पढ़ते जाएं, प्रॉपर नोट्स बनाते जाएं, और मैं पिछली क्लास में जो पढ़ा था उसी से हम आगे बढ़ा के हम चर्चा करते हैं आगे की। हम क्या चर्चा कर रहे थे? हम पढ़ रहे थे उत्तरी हिमालय, और उत्तरी हिमालय में हमने क्या चर्चा की थी लास्ट क्लास की, मैं आपको पीडीएफ दिखाता हूं। ठीक है, लास्ट क्लास में हम देखा था कि हिमालय का हमने भौतिक विभाजन कर दिया था। इसके बाद हम देखते हैं हिमालय को हमने भौतिक विभाजन की दृष्टि से तीन भागों में बांट दिया था: उत्तरी हिमालय, मध्य हिमालय, दक्षिणी हिमालय। जिसमें हमने उत्तरी हिमालय शुरू कर दिया था, और उत्तरी हिमालय की हमने विशेषताएं निकली थी कि यह हिमालय की सबसे ऊंची, सबसे कठोर है। ठीक है, यह ऐसी श्रृंखला है, इसको हिमाद्री कहा है। क्या क्या इसके उपनाम है, यह हमने चर्चा कर ली थी, उपनाम की चर्चा कर ली थी। इसके अलावा इस उत्तरी हिमालय के अंदर ही इस उत्तरी हिमालय के अंदर ही मैं चर्चा करता हूं कि उत्तरी हिमालय के अंदर ही कौन कौन से दर्रे स्थित हैं। अब आप मुझे बताएंगे, अब हिमालय जब भारत में 8 राज्यों में ही स्थित है, या केंद्र शासित प्रदेश, 8 राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है, तो दर्रे भी तो हिमालय के अंदर इन्हीं क्षेत्रों में स्थित होंगे। और कौन कौन सी श्रृंखला में? उत्तरी हिमालय के अंदर ही हम दर्रे पढ़ते हैं, उन ही 8 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में होंगे जहां पर हिमालय का विस्तार है। बड़ी समझने वाली बात है। जहां पर, जिन राज्यों में हिमालय है वहीं पर तो दर्रे होंगे, और जहां पर है ही नहीं तो वहां पर दर्रे कहां से होंगे? मुझे बताइए आप। हिमालय है ही नहीं तो वहां पर दर्रे कहां से मिल जाएंगे? तो सीधा सा क्वेश्चन है ही है। अब हम देख लेते हैं, उत्तरी हिमालय के अंतर्गत ही पढ़ रहे हैं जो आप ये देख रहे थे। उत्तरी हिमालय हम देख रहे थे भैया, उत्तरी हिमालय ही जो हम देख रहे थे, ये इस उत्तरी हिमालय के अंदर ही हम पढ़ रहे हैं, उत्तरी हिमालय के अंदर ही पढ़ रहे हैं दर्रे। क्या पढ़ रहे हैं? उत्तरी हिमालय के अंदर हम पढ़ रहे हैं दर्रे। ठीक है, अब हम देख लेते हैं, मैं हेडिंग बना देता हूं। ठीक है, हम क्या लिखते हैं? उत्तरी हिमालय में स्थित दर्रे, उत्तरी हिमालय में स्थित दर्रे। ठीक है, तो उत्तरी हिमालय है, इस उत्तरी हिमालय में हम दर्रे देखते हैं कि कहां कहां दर्रे हैं। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं जम्मू एंड कश्मीर की। सबसे पहले कहां की बात करता हूं? जम्मू एंड कश्मीर की। या फिर मैं आपको, आप ऐसा कर सकते हैं, मैंने भारत में एक वीडियो डाली है 20 से 25 मिनट की। ठीक है, वो वीडियो है, आप उसको जाके जरूर देखें। उस वीडियो में मैंने क्या बनाया है, संपूर्ण उत्तर भारत की यात्रा करके कुछ ऐसे बनाया है। मैंने आपको बताया था कि जब मैं हिमालय पढ़ाऊंगा तो वहां दर्रों में वो बहुत महत्वपूर्ण रूप से काम आने वाली है। ठीक है, उसको जाके जरूर देखें, और अब भी मैं आपको बताता हूं ताकि यहां से भी आपकी सारी चीजें हैं वो क्लियर हो जाए। ठीक है, यहां भी मैं आपको इसलिए बताने वाला हूं क्योंकि यहां से अपन की सारी चीजें हैं, दर्रे हैं, वो मैप से क्लियर होने वाले हैं। एक एक चीज यहां से आपको क्लियर बता दी जाएगी, आप बिल्कुल घबराएं ही नहीं। ठीक, मैं 1 मिनट इंडिया का मैप लेता हूं।
इंडियन मैप, ये वाला ले लेता हूँ। ठीक है, ये मैप मैंने ले लिया है। इसमें मैं लिख देता हूँ, इसको नेक्स्ट स्लाइड में ले लेते हैं, ऐसा करते हैं। ठीक है, पहले आप दर्रों को समझ लीजिए, एक क्लास में आप दर्रे समझ लीजिए, मैं उसको पुनः हेडिंग बना दूंगा। ठीक है, ये दर्रे आप समझ लीजिए, सबसे पहले यहां से समझिए। ठीक है, यदि आप दर्रे हैं, आपने यहां से आज तक दर्रे पढ़े होंगे, इस तरह से आपने दर्रे नहीं पढ़े हैं, तो आज आपके ये दर्रे हैं बिल्कुल क्लियर होने वाले हैं। आप देखते रह जाएंगे कि आखिर दर्रे पढ़ने की ये शानदार ट्रिक है, ये कहां से आई है। ये कोई ट्रिक नहीं है, ये वास्तविकता है। दर्रे पढ़ने ही ऐसे ही चाहिए, हम पढ़ अलग तरीके से लेते हैं। देखिए, दर्रे की हम बात करते हैं। यदि आपको साफ नहीं दिख रहा है तो वीडियो क्वालिटी इसकी बढ़ाएं, अपने लेक्चर की वीडियो क्वालिटी आप बढ़ा लें। ठीक है, हम एसडी में आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं वीडियो, एसडी स्टैंडर्ड जो अपनी क्वालिटी होती है उसमें आपको प्रोवाइड कराई गई है। आप देखिए, सबसे पहले आपको सारी चीजें हैं यहां से क्लियर की जाएगी। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं, यह है हमारा राजस्थान, राजस्थान के बाद यह है पंजाब, और पंजाब में यहां पर अमृतसर है। मैंने आपको जब यात्रा शुरू करवाई थी उत्तर भारत की, मैंने बताया था यहां से गंगानगर जाएंगे, यहां से जाने के बाद आप कहां जाएंगे, यहां पर एक धाम बताया था, याद कीजिए, मुझे याद कीजिए उस बात को। मैंने कहा था यहां भगवान का आशीर्वाद लेंगे, ऊपर जाने के बाद पठानकोट मिल जाएगा, पठानकोट से आप कहां पहुंच जाएंगे, जम्मू पहुंच जाएंगे। तो मैंने यहां आपको डायरेक्ट जम्मू पहुंचा दिया है, उसमें तो मैंने यहां से शुरुआत की थी, इसलिए जाके जरूर देखें। जम्मू है, और जम्मू से यहां पर है श्रीनगर, जम्मू से क्या है, श्रीनगर, और ये है हमारा जम्मू, ये है हमारा जम्मू, जम्मू और श्रीनगर। ठीक है, तो ये है जम्मू, यहां लिख देता हूं जम्मू, और ये है श्रीनगर। जम्मू से श्रीनगर यदि आपको जाना है, अब आप रास्ते देखते जाएंगे। ठीक है, जम्मू से श्रीनगर आपको जाना है तो आप एक तो परंपरागत रास्ता है, ये रास्ता अपना सकते हैं, या फिर अब नया रास्ता बना दिया है सरकार ने जाने का, या आप इस रास्ते का चूज कर सकते हैं। ठीक है, इस रास्ते को आप देख सकते हैं। देखने के बाद क्या होता है, देखने के बाद क्या होता है, यह आपने चूज कर लिया है। चूज करने के बाद होता क्या है, आप देखेंगे, आप देखते हैं कि यहां पर एक दर्रा आता है, यहां पर क्या आता है, एक दर्रा आता है जिसका नाम है, देखिए यहां हमारे पास बुजदिल है। बुजदिल का मतलब क्या है, पड़ोस में पाकिस्तान देश है। पड़ोस में पाकिस्तान देश है या नहीं, आप मुझे बताएंगे। इधर पाकिस्तान है और इधर क्या हुआ है, इसका थोड़ा बंटवारा हो रखा है। सबसे पहले ये देखिए, ये हमारा पीओ का वाला एरिया है, पीओके, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है तो हमारा हिस्सा, लेकिन कब्जा किसने कर रखा है, पाकिस्तान ने। तो यहां तक आतंकवादी घुसपैठ रहते हैं। तो जम्मू से श्रीनगर जाने वाले का ये प्राचीन रास्ता था। ये कौन सा रास्ता था, यानी यहां से यहां तक जाना है तो पहले इस रास्ते का प्रयोग करते थे, लेकिन होता क्या है, ये पाकिस्तान के पास में है, तो यहां आतंकवादी गतिविधियां ज्यादा होने की संभावना थी। जब पाकिस्तानी गतिविधियां ज्यादा होने की संभावना थी तो हुआ क्या, इस रास्ते को बंद कर दिया गया था। अब आम आदमी, हम घूमने के लिए जाएंगे तो हमको इस रास्ते से इस रास्ते से गुजर नहीं दिया जाएगा। क्यों? वो कहेंगे कि दुश्मनों ने यहां पर जाल बिछा रखा है। जाल बिछा रखा है, बात समझ में नहीं आई है, बात समझ में आ जाएगी। जाल पकड़ लीजिए, जाल का मतलब यहां एक दर्रा है, इस परंपरागत रास्ते में एक दर्रा है जिसका नाम है पीर पंजाल दर्रा। कौन सा दर्रा है, यहां एक दर्रा है भैया जिसका नाम है पीर पंजाल। क्या नाम है, पीर पंजाल। ठीक, तो पीर पंजाल दर्रा कहां है, क्वेश्चन पूछा जाएगा। जम्मू कश्मीर में है,
जम्मू को श्रीनगर से जोड़ने का प्राचीन रास्ता प्रदान करता है। लेकिन आप अब जाएंगे फिलहाल की स्थिति में तो सबसे पहले आपको जम्मू से श्रीनगर जाएंगे तो यह रास्ता आपको प्रोवाइड होगा। सरकार कहेगी, बोर्ड लगा होगा कि आम आदमी इधर से जाए, इधर जिसका गांव नजदीक पड़ा है, स्थानीय लोग हैं, केवल वही इस रास्ते का प्रयोग करें। तो आप इधर से मुड़े। इधर से मुड़ने के बाद सबसे पहले तो आपको यहां पर एक सुरंग आएगी जिसका नाम है चेनानी नासरी सुरंग, जिसका नाम है श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग। आप जैसे ही जम्मू से निकले हैं श्रीनगर के लिए तो यहां पर एक सुरंग आई है जिसका नाम है चेनानी नासरी सुरंग या श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग है। इसका क्या महत्व है आप ध्यान रखना, यह भारत की सबसे लंबी सुरंग है। भारत की सबसे लंबी सुरंग यदि कोई सी है तो यह चेनानी नासरी या श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग है, जो कहां है, जम्मू कश्मीर में स्थित है। जम्मू से श्रीनगर जाने का रास्ता हमको प्रदान करती है, जिसकी लंबाई सर्वाधिक है भारत में। फिर बोल रहा हूं 9.20 किलोमीटर, 1919 किलोमीटर और 200 मीटर इसकी क्या है, लंबाई है। ठीक, चेनानी नासरी सुरंग हमने पार की है। आगे जाने पर हमें एक दर्रा बन गया है, हाल में ही बना है। समझ लीजिए पहले तो इस रास्ते से जाते थे, जाल बिछा रखा था दुश्मन ने, मतलब इस रास्ते में पीर पंजाल दर्रा आता था। ये हाल में ही रास्ता बनाया है हम लोगों के लिए ताकि सुरक्षित रास्ता है। तो हाल से पकड़ जाइए आप, कौन सा, बनी हाल दर्रा। ये कौन सा है, बनी हाल। क्या नाम है इसका, बनी हाल। तो बनी हाल दर्रा हो गया। तो जम्मू कश्मीर में 2 दर्रे पढ़ा चुका हूं मैं आपको, पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा, दोनों जम्मू को श्रीनगर से जोड़ते हैं। लेकिन हमको आगे जाना है, हमको तो बहुत आगे जाना है। श्रीनगर से हमको जाना है भैया यहां कारगिल तक। यहां पर कौन सी जगह है, कारगिल। श्रीनगर से हमको यहां कारगिल तक जाना है। तो यहां पर फिर एक दर्रा आ जाता है। यहां से जैसे ही जम्मू कश्मीर में श्रीनगर से हम कारगिल की ओर बढ़ते हैं तो यहां पर जम्मू कश्मीर में ही एक दर्रा है जिसका नाम है जोजिला दर्रा। क्या नाम है, जोजिला दर्रा। ये जोजिला दर्रा है, क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा जोजिला दर्रा कहां है, तो जम्मू कश्मीर में। अब आप देखेंगे जम्मू कश्मीर में 3 दर्रे हैं, पीर पंजाल है, बनिहाल है और जोजिला दर्रा है। ठीक, मैं लिखवाऊंगा तब तीनों एक साथ लिखवा दूंगा। पीर पंजाल दर्रा जम्मू से श्रीनगर को जोड़ता है, बनिहाल दर्रा भी जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है, और जो जोजिला दर्रा है श्रीनगर से कारगिल जाने का रास्ता हमें प्रदान करता है। कारगिल कहां है, इस लद्दाख वाले पोर्शन में स्थित है। अब आप देखेंगे यहां भी थोड़ी सी भयानक स्थितियां हैं कि इस वाले हिस्से पर अक्साई चीन का हिस्सा है, इधर वाले पे है तो भारत का हिस्सा लद्दाख वाला, लेकिन यहां कब्जा कर रखा है चीन वालों ने। तो इसका नाम है अक्साई चीन, फिलहाल में हमारे पास नहीं है। तो हम क्या करते हैं, कारगिल से आते हैं लेह की तरफ। हम कारगिल है, इस कारगिल और हमको आना है यहां पर लेह। हमको कहां आना है, ये स्थान है लेह भैया, लेह। लेह लद्दाख के अंदर ही है लेह स्थान। तो कारगिल से लेह आ रहे हैं रास्ते में हम, लेकिन कारगिल से लेह आते हैं तो बीच में हमें गाड़ी रोकने के लिए हमारा साथी कहता है, साथी जो भी हो आपके साथ बैठा है, वो साथी कहता है कि पूरा रास्ता निकाल दिया लेकिन आपने एक फोटो ही नहीं लिया। बोल फोटो की क्या जरूरत है भाई, जलाएंगे तो सही साथ वालों को कि हम घूम के आए हैं, देखिए तुम तो घर में पड़े रहते हो। तो फोटूला दर्रा, फोटो से आप याद रखेंगे, यहां पर कारगिल से लेह आते हैं तो सबसे पहले एक दर्रा आता है जिसका नाम है फोटूला दर्रा। क्या नाम है, फोटूला दर्रा। क्वेश्चन सबसे पहले यही पूछा जाएगा कि लद्दाख में कौन सा दर्रा है, तो फोटूला दर्रा है। ठीक जैसे ही आप फोटूला दर्रा पार करके लेह की तरफ बढ़ रहे हैं तो यहां पर एक सुरंग आ जाती, सॉरी एक यहां पर क्या आती है, रोड आती है, सड़क आती है जिसका नाम है मैग्नेटिक रोड है। मैग्नेटिक रोड, चुंबकीय रोड। इसका मतलब क्या है, यहां पर चढ़ाई है, हल्की सी चढ़ाई है, और चढ़ाई पर क्या होगा, आप यहां पर कार को, अपनी गाड़ी है उसको यहां पर आप बंद करके बिल्कुल चाबी ऑफ करके एक बार बिल्कुल बंद कर दें, रोक दें, और फिर आप गाड़ी से बाहर उतर जाएं। आप देखेंगे कि चढ़ाई होने के बावजूद भी आपकी गाड़ी है वो ऊंचाई की तरफ चढ़ रही है ऑटोमेटिक। इसका मतलब क्या है, जमीन के अंदर चुंबक है, और चुंबक होने के कारण यहां पर एक रोड पाई गई है फोटूला दर्रा से आगे, जिसे चुंबकीय रोड कहा गया है। मैग्नेटिक रोड के नाम से उसे जाना जाता है।
जैसे ही आप लेह आके पहुंचे हैं, लेह आने के बाद आप अब लेह से कहां जाने वाले हैं, यहीं पर एक नुब्रा घाटी स्थित है। नुब्रा घाटी, ये क्या है? नुब्रा घाटी। नुब्रा घाटी जाएंगे आप। आपने कहा कि लेह तो आगे, लेह से नुब्रा घाटी जाना है। क्यों जाना है नुब्रा घाटी? आपने कहीं ना कहीं पढ़ लिया है कि नुब्रा घाटी है, ये लद्दाख के अंदर एक शुष्क क्षेत्र है। तो शुष्क क्षेत्र है तो हम क्या करें? बोल हम कुछ नहीं करेंगे, यहां पर 2 कुबड़ वाले ऊंट हैं, उसे देख के आएंगे। 2 कुबड़ वाले ऊंट देखने के लिए आप जा रहे हैं। लेह से आप नुब्रा घाटी की तरफ आप जा रहे हैं। फिर से यहां पर एक पंगा होने वाला है। पंगा मतलब गुरुजी, पंगा यह होने वाला है कि आपको एक दर्रा पार करना पड़ेगा, खारदुंगला दर्रा। इस दर्रे का नाम क्या है? खारदुंगला दर्रा। इस दर्रे का नाम है, इसका नाम है खारदुंगला दर्रा। खारदुंगला दर्रा याद नहीं होगा ये तो हमको, अरे होगा। ये नुब्रा जो घाटी है, ये नुब्रा घाटी कई लोगों को खा गई है। कैसे खा गई है? लगभग आज से 10-15 साल पहले की बात है। आज से 10-15 साल पहले क्या होता था, लोग क्या करते थे, अपनी गाड़ियां लेकर के जाते थे। मोटरसाइकिल हो चाहे कार हो, जैसी भी हो, किराए की हो चाहे खुद के घर की हो, वहीं से कार उठाते थे। और इस नुब्रा घाटी में जाते टाइम इस खारदुंगले दर्रे पे जाकर के वहां पर एक बोर्ड लगा था। मैं बात कर रहा हूं 15 साल पहले की। और वहां सेल्फी खिंचवाते थे और पोस्ट करते थे कि हम दुनिया के सबसे ऊंचे मोटर गाड़ी चलाने योग्य दर्रे पर खड़े हैं। अर्थात बात समझ में नहीं आई है, बात समझ में आएगी। यानी दुनिया का यह ऐसा स्थान था कुछ समय पहले तक जहां इससे अधिक ऊंचाई पर आप गाड़ी नहीं चला सकते। हवाई जहाज जरूर उड़ा सकते हैं उससे ऊंचाई पर, लेकिन मोटर गाड़ी नहीं चला सकते। ऐसा दुनिया का सबसे ऊंचा स्थान कुछ समय पहले तक ये खारदुंगला दर्रा था। लेकिन फिलहाल में स्थितियां बदल चुकी है। फिलहाल में ये दूसरे नंबर पर है, और जो पहले नंबर का है वो भी भारत में ही स्थित है। वो कहां है वो भी दिखा दो, वो भी दिखा देंगे भैया। आपने क्या किया, मैंने आपको बताया था यहां दमचौक है। बताइए दमचौक से कौन सी नदी भारत में प्रवेश करी थी? नदियां वाला टॉपिक बहुत विस्तार से मैंने पढ़ाया है, ठीक है। यहां स्थान है दमचौक, और दमचौक से यहां एक स्थान है चिसूमले। चिसूमले और दमचौक और चिसूमले, लेह से आपने कहा मैं चिसूमले जाऊंगा, चिसूमले से दमचौक भी घूम के आऊंगा। लेकिन घूमने तो आप चले जाओगे, इन्होंने कहा सामना करना पड़ेगा एक दर्रे से। और ये दर्रा कोई छोटा मोटा दर्रा नहीं है। ये दर्रा फिलहाल में वर्तमान की स्थिति में बात कर रहा हूं 2024 की, फिलहाल में विश्व की सबसे ऊंचा वह दर्रा जहां मोटर गाड़ी चलाई जा सकती है, वो सबसे ऊंचा दर्रा है, वो यही दर्रा है। कौन सा दर्रा है? उमलिंगला दर्रा। कौन सा दर्रा है? उमलिंगला दर्रा। ये दर्रा है उमलिंगला, उमलिंगला दर्रा। तो आपको समझ में आई है? देखिए खारदुंगला दर्रा है, ये विश्व का मोटर गाड़ी चलाने योग्य दूसरे नंबर का सबसे ऊंचा दर्रा था खारदुंगला दर्रा। और सबसे ऊंचा फिलहाल में कौन सा है? उमलिंगला दर्रा है। दमचौक से चिसूमले के मध्य स्थित है। ये दमचौक चिसूमले कहां है? लद्दाख में है। ठीक है। अब आपने कहा लेह से, मैं बहुत घूम लिया लेह में। लेह से मुझे आना है हिमाचल प्रदेश। ये हिमाचल प्रदेश में यहां है मनाली। आपने कहा, अब देखो मैंने आपको जम्मू कश्मीर है, बात ही बातों में जम्मू कश्मीर के मैंने तीनों दर्रे आपको पढ़ा दिए हैं। पीर पंजाल, बनिहाल, जोजिला, तीनों हो चुके थे। लद्दाख वाले देखिए आप, फोटूला दर्रा है जो कारगिल को लेह से जोड़ता है। दूसरा दर्रा मैंने आपको पढ़ा दिया खारदुंगला दर्रा जो लेह को नुब्रा घाटी से जोड़ता है। और तीसरा मैंने आपको पढ़ा दिया है उमलिंगला दर्रा जो चिसूमले को दमचौक तक दौड़ता है। तो 3 दर्रे जम्मू कश्मीर के पढ़ा दिए, 3 दर्रे ही मैंने लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश के पढ़ा दिए। अब मैं पढ़ाने वाला हूं आपको हिमाचल प्रदेश के दर्रे, ठीक। तो हिमाचल प्रदेश के दर्रे पढ़ाइए सर। हिमाचल प्रदेश से हमने क्या किया, लेह से हम घूमने के लिए आ गए हैं। अब की बार कहां? लेह से हम घूमने के लिए आ गए हैं। हमने कहा लेह से हमें चलना है यहाँ, ये क्या है? हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश में हमें घूमना है मनाली। और मनाली का नाम तो हमने मनाली का खूब सुना है, लेकिन घूमने जा रहे हैं भाई, घूमने जाइए, कौन आपको रोक रहा है। लेकिन दिक्कत एक है, जाने से पहले आपको 2 दर्रे पार करने पड़ेंगे। कौन कौन से? रोहतांग दर्रा
ठीक भैया, ठीक है। ठीक है, इन्होंने कहा आपको दो दर्रे पार करने पड़ेंगे। कौन कौन से दर्रे हमको पार करने पड़ेंगे? सबसे पहले तो एक तो करना पड़ेगा बारालापचा और एक करना पड़ेगा रोहतांग। ठीक है, तो ये है बारालापचा दर्रा और ये है आर का मतलब रोहतांग दर्रा। तो बी का मतलब बारालापचा, आर का मतलब रोहतांग दर्रा। यदि आपने अब ढंग से पढ़ा है तो आप मुझे बताइए बारालापचा दर्रा क्या है। आपको सौगंध है, आपने यदि ढंग से पढ़ा है तो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। देखिए, बारालापचा दर्रा मेरे नालायक साथियों, मैंने आपको पूरा बताया था। याद कीजिए, आप झीलों वाला टॉपिक याद कीजिए। एक बार झीलों में बताया था, याद कीजिए। मैंने आपको नदियों में भी बताया था ये वाला, कि ये रोहतांग दर्रा है, यहां पर बर्फ जमी हुई है, ये बर्फ पिघल के आ रही है। पिघल के आने के बाद यहाँ दो झील बनेंगी, सूरजताल और चंद्रताल झील। इस चंद्रताल झील से पानी निकलेगा, चंद्र नदी बनेगी। यहां से सूरजताल झील से एक भागा नदी बनेगी, चंद्र नदी, भागा नदी जब आगे मिल जाएंगी तो यहां पर एक चिनाब नदी का निर्माण होता है। कौन सी नदी का? चिनाब नदी का निर्माण होता है। ये वही दर्रा है भैया, बारालापचा दर्रा। तो ये बारालापचा दर्रा से चिनाब नदी का निर्माण हुआ था हिमाचल प्रदेश में, जाके याद कीजिए। मैंने कहा था इस दर्रे को मैं बहुत ढंग से बताने वाला हूं, जब मैं पढ़ाऊंगा हिमालय भौतिक प्रदेश। बताया नहीं बताया आपको? आप समझिए, सारी चीजें लिंक करके पढ़ाऊंगा, बशर्ते कि आपने पिछली क्लासें ढंग से ली हो और सारी चीजें आपको याद हो। नहीं है तो पुनः आपसे यह उम्मीद करता हूं सारी चीजें आप समझिए, एक एक चीज को आप क्या करेंगे, समझेंगे। ठीक है, एक एक चीज को आप क्या करेंगे, समझेंगे। ठीक है, ये क्या हो गया भैया? ठीक है, एक बार बैक करता हूं मैं, आप रुकिए। ठीक है साथियों, तो आपको ये देखा होगा। इसके बाद क्या होता है, रोहतांग दर्रा है, मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, इसके अलावा बारालापचा दर्रा है। बारालापचा दर्रा है, ये भी कहां स्थित है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। आप मुझे बताइए, रावी नदी है, कहां से निकली है? ब्यास नदी कहां से निकली है, मुझे बताइए। तो बारालापचा दर्रा है, ये बारालापचा दर्रा है। और इस बारालापचा दर्रे से मैंने आपको दो नदियों का उद्गम बताया था, आप मुझे याद करके बताएं। रावी नदी और ब्यास नदी है, वो बारालापचा दर्रे से ही निकलती है। इसके बाद आप मनाली आ गए हैं हिमाचल प्रदेश में। मनाली जब आ गए हैं तो आपने कहा है कि मनाली आ गए हैं तो मुझे शिमला और घूम के आ जाना चाहिए। मनाली से शिमला आ जाना चाहिए। आपने कहा यहां आता हूं, लेकिन मुश्किल एक ही है, फिर से एक दर्रा पार करना पड़ेगा। और वो दर्रा कौन सा है? अब की बार हम पूरे उत्तर भारत में घूम के आ गए हैं, तो हमने देवताओं के हाथ जोड़ दिए हैं कि देवशाह जय हो तुम्हारी देवता हो। तो देवशाह दर्रा, कौन सा दर्रा है? देवशाह दर्रा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश में तीन दर्रे हैं, रोहतांग, बारालापचा और देवशाह दर्रा। रोहतांग और बारालापचा दर्रा लेह को मनाली से जोड़ते हैं। जैसे मनाली है, एक और चीज बता देता हूं आपको, इंटरेस्ट है। जैसे जैसे हमारा जोधपुर है और जोधपुर के आसपास के क्षेत्र को हम मारवाड़ के नाम से जानते हैं, इसी प्रकार से इस मनाली है, इस मनाली के आसपास वाले क्षेत्र को हम लाहौल स्पीति के नाम से जानते हैं। लाहौल स्पीति, जैसे मारवाड़ और इसके आसपास के क्षेत्र को हम एक कॉमन नाम दे देते हैं, क्या? मारवाड़। इसी हिसाब से उदयपुर इसके आसपास के क्षेत्र को मेवाड़ नाम दे देते हैं। इसलिए मनाली के आसपास के क्षेत्र को क्या नाम दे दिया जाता है? लाहौल स्पीति नाम दे दिया जाता है। मैं क्यों बता रहा हूं आपको? केवल इसलिए बता रहा हूं कि लेह को मनाली से जोड़ने वाला शब्द है, जो दर्रे हैं, रोहतांग या बारालापचा है, या ऐसे भी आ सकता है कि लेह को लाहौल स्पीति से जोड़ने वाले दर्रे कौन से हैं? तो रोहतांग और बारालापचा दर्रे हैं। मनाली को शिमला से जोड़ने वाला हिमाचल प्रदेश का ही एक दर्रा है, देवशाह दर्रा। तो देखिए, मैं जम्मू कश्मीर के दर्रे लिखाऊंगा जिनमें पीर पंजाल, बनिहाल, जोजिला हो गए। मैं लद्दाख के लिखाऊंगा फोटुला, खारदोंगला और उमलिंगला दर्रा हो गए। हिमाचल प्रदेश के जब दर्रे लिखाऊंगा तो रोहतांग, बारालापचा, देवशाह दर्रा है, ये तीनों हो चुके हैं। ठीक है, ये तीनों दर्रे हैं। पहले मैं इनकी चर्चा कर लेता हूं। इसके अलावा आप चाहें
तो इसी चित्र में मैं बता दूं, आप चाहें तो अलग चित्र में बता दूं। ये उत्तराखंड है हमारा, उत्तराखंड में माना, नीति, लिपलेख 3 दर्रे हैं। इसके अलावा नाथुला दर्रा है सिक्किम में, ठीक है। इसके अलावा एक और दर्रा है, मुझे कमेंट करके बताएं आप मुझे, जो चुम्बी घाटी की ओर लेके जाता है। और दूसरा क्वेश्चन ये भी है कि चुम्बी घाटी है ये कितने देशों के बीच फैली हुई है, मुझे कमेंट करके नाम बताएं इन देशों का, ठीक है। यहाँ पर 2 दर्रे हैं। इसके अलावा मैं यहाँ आ जाऊंगा, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश के 1 दर्रे और देख लेंगे हम, 3 दर्रे, ठीक है। एक दर्रा तो आपको पता है शिपकिला दर्रा है, ठीक है। आप मुझे बताइए ये दर्रे हैं, ये आपके समझ में आए हैं या नहीं आए हैं, ये आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, ठीक है भैया। कमेंट करके बता दीजिए ताकि मैं इनको आपको लिखा सकूं, ठीक। एक दर्रा और आप याद रखिए, शिपकिला दर्रा। शिपकिला दर्रा कहां है मुझे बताइए। यहां पर शिपकिला दर्रा है। और अब आपके लिए क्वेश्चन है कि शिपकिला दर्रा है, इससे भारत में कौन सी नदी प्रवेश की थी, आप मुझे बताइए। ये शिपकिला दर्रा है, मैंने आपको बताया था हिमाचल प्रदेश में, और यहां से एक नदी आती है, इधर जाती है। कौन सी शिपकिले दर्रे से किस नदी ने प्रवेश किया था, बहुत विस्तार से आपको मैंने नदियां पढ़ाई हैं, वहां बहुत कई बार इनकी चर्चा की गई है। तो इस प्रकार इन दर्रों को हम पहले लिख लेते हैं, फिर हम उत्तराखंड के लिख लेंगे, या ये सिक्किम के लिख लेंगे, और 4 हम किसके लिख लेंगे, अरुणाचल प्रदेश के। तो 5-10 मिनट का उनका खेल है, केवल इनको लिख लेते हैं, आगे चलते हैं, ठीक। आगे मैं बात करता हूं तो जम्मू कश्मीर के दर्रे, आप ऐसे करके लिखें, जम्मू कश्मीर के दर्रे, जम्मू एंड कश्मीर के दर्रे। तो जम्मू एंड कश्मीर के दर्रे की मैं बात करता हूं, तो सबसे पहले जम्मू कश्मीर के मैं एक दर्रे की बात कर लेता हूं। वो दर्रा कौन सा है, पीर पंजाल दर्रा, पीर पंजाल दर्रा। और पीर पंजाल दर्रे में हम क्या लिखने वाले हैं, पीर पंजाल दर्रा जम्मू से श्रीनगर, जम्मू से श्रीनगर जाने का कौन सा रास्ता, परंपरागत रास्ता प्रदान करता है, ठीक है। यानी जम्मू से श्रीनगर जाने का हमें परंपरागत रास्ता प्रदान करता है। पहला है पीर पंजाल, दूसरा देखता हूं जम्मू कश्मीर में ही है, कौन सा है, बनिहाल, बनिहाल दर्रा। ये बनिहाल दर्रा है, ये भी कहां से जुड़ता है, ये भी सेम वही पहुंचा रहा है उसी रूट पे, कहा, जम्मू से श्रीनगर को जोड़ता है, जम्मू से श्रीनगर को जोड़ता है। इसमें एक बात और लिख सकते हैं कि इस दर्रे से पहले, इस दर्रे से पहले भारत की सबसे लंबी सुरंग, लंबी सुरंग है, जिसका नाम क्या है, लंबी सुरंग है जिसका नाम है चेनानी प्रसाद, चेनानी नासरी, जिसका नाम है चेनानी नासरी सुरंग या श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग, जिसकी लंबाई है 9.20 किलोमीटर। ध्यान रखना 9.02 किलोमीटर है। वो एक सुरंग है जिसका नाम क्या है मुझे बताएंगे आप कमेंट करके, वो अलग है। ये 9.20 किलोमीटर है, ठीक है। चेनानी नासरी या श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग स्थित है, ठीक। और तीसरा जो जम्मू कश्मीर है, इस जम्मू कश्मीर का जो तीसरा दर्रा है, पीर पंजाल हो गया, बनिहाल हो गया, तीसरे नंबर पर है जोजिला। और जोजिला दर्रा है, ये कहां से जाता है, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है, श्रीनगर को, लेह कहां है, लद्दाख में है, तो लेह से जोड़ता है, श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। तो जम्मू कश्मीर के दर्रे हो गए पीर पंजाल, बनिहाल, ये जोजिला दर्रा, तीनों को चित्र में दिखा दिया था, यहां पर लिख दिया है, ठीक है। इसके बाद मैं बात कर लेता हूं
जम्मू कश्मीर के बाद मैं बात कर लेता हूं यहां पर लद्दाख। तो लद्दाख के दर्रे, आप सोच रहे होंगे गुरुजी ये दर्रों में अचानक हम कैसे आ गए हैं। ध्यान रखना, जो हम पढ़ रहे हैं उत्तरी हिमालय के अंतर्गत ही ये दर्रे आते हैं, क्योंकि उत्तरी हिमालय सबसे ऊंचा है, और जब सबसे ऊंचा है तो उसे पार करने के लिए चढ़ के थोड़ी पार किया जाएगा, दर्रों से ही निकलना पड़ेगा, इसलिए दर्रे यहाँ पर पड़ रहे हैं। ठीक है, एक एक चीज है वो आपको यहाँ पर समझाई जा रही है। जहां पर जिस चीज को समझाया जाएगा मैं ऑटोमेटिक समझा दूंगा, आपका काम है जो चीजें हैं उसे ढंग से पढ़ा जाए। ठीक है, लद्दाख के दर्रों की मैं बात करता हूं। सबसे पहले मैं जिस दर्रे की बात करता हूं, फोटुला दर्रा। फोटुला दर्रा, फोटुला दर्रा है लेह को कहां से किसको जोड़ता है मुझे बताइए। यह है फोटुला दर्रा है, कारगिल को लेह से जोड़ता है। कारगिल को लेह से जोड़ता है। पहली बात तो कारगिल को लेह से जोड़ता है। दूसरी बात, इसकी मुख्य विशेषता क्या है, कारगिल को लेह से जोड़ता है। इससे आगे, इसके आगे मैग्नेटिक रोड आती है, ध्यान रखना, मैग्नेटिक रोड आती, आप याद कर रख लेना इसको। पहला दर्रा हो गया है हमारा कौन सा, फोटुला दर्रा है। दूसरा मैं याद रखता हूं खारदुंगला दर्रा। खारदुंगला दर्रा, खारदुंगला दर्रा है कहां से, लेह से। लेह से कहां जाने का, नुब्रा घाटी, लेह से नुब्रा घाटी को जोड़ता है, जोड़ता है। यही लिख लीजिए। नुब्रा घाटी किस चीज के लिए प्रसिद्ध है मुझे बताइए। तो नुब्रा घाटी है, इस नुब्रा घाटी में लिख लीजिए ऐसे करके, नुब्रा घाटी है दो कुबड़ वाले ऊंट, दो कुबड़ वाले ऊंटों हेतु प्रसिद्ध है। ठीक, तो कुबड़ वाले ऊंट हैं वो यहाँ पर पाए जाते हैं खारदुंगला दर्रा में। तो ये नुब्रा घाटी में पाए जाते हैं, सॉरी। फोटुला दर्रा हो गया, खारदुंगला दर्रा हो गया। इस खारदुंगला दर्रे में और एक बात लिखनी है, यह है, यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा, दूसरा सबसे बड़ा मोटर वाहन चलाने योग्य दर्रा है। मोटर वाहन चलाने योग्य दर्रा है। ठीक है, तो ये हो गए, फोटुला हो गया, खारदुंगला हो गया। तीसरे नंबर पर मैं देख लेता हूं उमलिंगला दर्रा। तीसरे नंबर पर क्या देखता हूं, उमलिंगला दर्रा। उमलिंगला दर्रा, और मैं क्या देखता हूं उमलिंगला दर्रा में, उमलिंगला दर्रा के लिए मैं लिखता हूं कि पहले तो ये किस चीज को जोड़ता है, दम चौक को चिसूमले से, दम चौक को चिसूमले से, चिसूमले, दोनों स्थान ये कहाँ है, ये लद्दाख में स्थित है। चिसूमले, दमचौक को चिसूमले से जोड़ता, समझ जाना। और विश्व का सबसे ऊंचा, विश्व का सबसे ऊंचा मोटर वाहन चलाने योग्य दर्रा। लगभग 19,300 किलोमीटर इसकी क्या है, लंबाई है, अकॉर्डिंग टू मी। ठीक है, ऐसा मुझे याद है, कन्फर्म मैं इसका कर नहीं रहा हूं। ठीक है, आप एक बार देख लेना इसकी कितनी लंबाई है, लंबाई आज तक पूछी नहीं गई है, फिर भी आप एक बार इसको याद कर सकते हैं। ठीक, कौन कौन सा देख लिया है हमने। सबसे पहले हमने देखा है लद्दाख में, ठीक है, उमलिंगला दर्रा है, उमलिंगला दर्रा है, उमलिंगला दर्रा 19, ठीक है 19,300 कंफर्म है, 19,300 कर लीजिए आप इसको,
1900 300 फीट में करता हूं, फीट। इसकी क्या है, ऊंचाई है। तो ये विश्व का सबसे ऊंचा मोटर वाहन चलाने योग्य दर्रा है, ठीक है। तो लद्दाख के हमने देख लिए, सबसे पहले जम्मू कश्मीर के देख लिए थे। लद्दाख में हमने देख लिया है फोटुला दर्रा, खारदुंगला दर्रा और उमलिंगला दर्रा हमने देख लिया है। लद्दाख के बाद में लेके चलता हूं आपको लद्दाख के बाद कहां लेके चलता हूं बताइए मुझे। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश के दर्रे। और हिमाचल प्रदेश के दर्रों में मैं बात करता हूं, सबसे पहले दर्रा जो लेके चलता हूं वो कौन सा दर्रा है मुझे बताइए। बारालापचा दर्रा, बारालापचा दर्रा हम देखेंगे किसको जोड़ता है, लेह को मनाली से जोड़ता है, ठीक है। लेह टू मनाली, समझ जाएंगे आप, लेह टू मनाली, ठीक, मनाली से जोड़ता है। और दूसरी बात इसमें क्या याद रखेंगे आप, इससे चिनाब नदी का उद्गम होता है, चिनाब नदी का उद्गम, ठीक। इससे चिनाब नदी का क्या होता है भैया, उद्गम होता है। इसके अलावा दूसरे नंबर पर यदि मैं बात करूं बारालापचा के बाद रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रा, रोहतांग दर्रे की यदि मैं बात करता हूं तो रोहतांग दर्रे में क्या देखते हैं हम, ये बारालापचा दर्रा हो गया है। हम रोहतांग दर्रे की यदि बात करें तो ये वही बात है, लेह टू मनाली, लेह से कहां जाना है आपको, मनाली को जोड़ता है, तो इससे आप गुजरना पड़ेगा। मनाली के साथ में इसे लाहौल स्पीति भी आप लिख सकते हैं, समझा चुका हूं मैं आपको इस एरिया को, लाहौल स्पीति, लाहौल स्पीति, ठीक है, इसे भी लाहौल स्पीति, ठीक है। रोहतांग दर्रा है, इससे रावी और ब्यास नदी निकलती है, रावी व ब्यास नदियों का उद्गम, रावी और ब्यास नदियों का क्या होता है भैया, उद्गम होता है, ठीक है। रोहतांग दर्रा हो गया। इसके अलावा देवसा दर्रा हो गया तीसरे नंबर पर, जो कहां स्थित है, हिमाचल प्रदेश में। तो देवसा दर्रा, कहां जाना है आपको, आपको जाना है अब की बार मनाली से, आपको कहां जाना है, शिमला। तो मनाली से शिमला जाने के लिए आपको देवसा दर्रा पार करना पड़ेगा, मनाली टू शिमला, मनाली से आपको शिमला जाना है तो आपको ये देवसा दर्रा पार करना पड़ेगा। और एक चौथा दर्रा है जो आपको याद रखना है, शिपकिला दर्रा, हिमाचल प्रदेश में स्थित है, शिपकिला दर्रा, ठीक। चौथा कौन सा है, शिपकिला, तो शिपकिला दर्रा। और शिपकिला दर्रा है, भारत में कौन सी नदी है मुझे बताइए, शिपकिला दर्रा है, कमेंट करके मैं आपके कमेंट पढ़ता हूं, शिपकिला दर्रे से कौन सी नदी आपने प्रवेश करवाई थी मुझे बताइए। आपने नहीं बताई है नालायकों किसी ने, ठीक है। शिपकिला दर्रा, तो शिपकिला दर्रे से हम देखते हैं, शिपकिला दर्रा भारत में कौन सी नदी प्रवेश करती है मुझे बताइए, सतलज नदी। तो सतलज नदी भारत में प्रवेश करती है इस दर्रे से, ठीक है। ये याद रखना है, ये भी कहां स्थित है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इस प्रकार जम्मू कश्मीर के दर्रे हम देख चुके हैं, लद्दाख के हम देख चुके हैं, हिमाचल प्रदेश के दर्रे हैं, ये दर्रे भी हम देख चुके हैं। इसके अलावा उत्तराखंड है, उत्तराखंड के दर्रों का मैं एक मैप बनाता हूं, उसमें उनको समझाता हूं। उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, तीनों के मैप में पहले समझ लेते हैं और फिर उनको भी लिख लेते हैं, ठीक है। मैं मैप लेता हूं फिर से, ताकि आपको सारी चीजें हैं वो बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल साफ साफ समझ में आ जाए, ठीक है। मैं लेता हूँ फिर से मैप, और ये मैंने मैप लिया है। अब की बार मैं उन्हीं राज्यों को लेने वाला हूँ, उन्हीं को जूम करता हूँ ताकि आपको बिल्कुल क्लियरिटी के साथ सारी चीजें समझ में आए, ठीक।
ठीक है, तो मैंने थोड़ा सा इसको सेट किया है ताकि सारी चीजें आपको समझ में आ जाए। अब आप देखेंगे, मैं बात करता हूं, ठीक है, मैंने ऊपर तक बात कर ली है, जम्मू कश्मीर की बात कर ली, जम्मू कश्मीर के मैंने दर्रे आपको पढ़ा दिए हैं, इसके अलावा मैंने लद्दाख के आपको पढ़ा दिए हैं, हिमाचल प्रदेश के आपको पढ़ा दिए हैं। इसके अलावा मैं बात करता हूं, आपको उत्तराखंड की बात कर लेता हूं। यह है उत्तराखंड। उत्तराखंड में 3 दर्रे हैं, माना, नीति और लिपुलेख। 3 दर्रे हैं, माना, नीति और लिपुलेख, ये तीनों दर्रे हैं, माना, नीति और लिपुलेख। तीनों दर्रे क्या काम आते हैं, ये भारत को तिब्बत से जोड़ते हैं। लिपुलेख दर्रे का एक अलग काम है, वो आप याद रख सकते हैं तो याद रख लीजिए। यहां पर क्या है, कैलाश है तिब्बत में, और यहाँ पर मानसरोवर ताल है, मानसरोवर झील है। जब भी कोई पैदल यात्री जाना चाहता है भारत से, तो भारत से जाने के लिए उसे क्या करना है, पैदल जाना है। पैदल यदि जाना है तो इस लिपुलेख दर्रे से वो जाएगा, लगभग यहां से 500 किलोमीटर चलना पड़ेगा उसको, जिसमें पहाड़ भी आएंगे, मैदान भी आएंगे, गाड़ी नहीं जाएगी, बाइक भी नहीं जाएगी, ध्यान रखना। ऊंचाई भी, चढ़ाई है, ढलान है, ऐसे रास्ते हैं, लेकिन आप पहुंच जाएंगे, लगभग 500 किलोमीटर की दूरी करेंगे तो आप यहां से कैलाश मानसरोवर की यात्रा करके पुनः इस रास्ते से वापस आ सकते हैं। सरकार ने खोल रखा है लिपुलेख दर्रे से। लेकिन आप कहते हैं नहीं, हमें तो कार से जाना है भैया, पैदल कौन चलेगा 500 किलोमीटर। तो सरकार कहती है आइए, इधर से आप जाइए, इधर से घूम के सिक्किम में आइए, और सिक्किम में यहाँ पर एक दर्रा है, नाथुला दर्रा। कौन सा दर्रा है, ये दर्रा है नाथुला दर्रा भैया, ये है नाथुला दर्रा। बोले इस नाथुले दर्रे से आप अपनी गाड़ी घुमा करके लाइए, और इस नाथुले दर्रे से यहां से यूं, इस तरह से यूं घुमा करके आप अपनी गाड़ी को नाथुले दर्रे से आकर के यूं आइए, और यहां से कैलाश मानसरोवर की यात्रा करके पुनः वापस लौट जाइए इस रास्ते से। तो सरकार ये रास्ता प्रदान करती है। ये कौन सा दर्रा है, ये मोटर गाड़ी है, जो 4 पहिया की गाड़ी है। इससे आपको यदि ये कैलाश मानसरोवर की यात्रा करनी है तो आप जा सकते हैं नाथुला दर्रे से। नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है, सिक्किम में स्थित है। ठीक है, नाथुला दर्रा कहाँ स्थित है, सिक्किम में स्थित है। ये चीज आपको यहाँ पर साफ साफ समझ में आने वाली है। इसके अलावा मैं बात करता हूं सिक्किम में, इसके अलावा एक और दर्रा है, जेलेपला दर्रा। कौन सा दर्रा है यहाँ पर, जेलेपला, जेलेपला दर्रा। तो जेलेपला दर्रा है, यहां पर एक चुंबी घाटी है। यहां पर कौन सी घाटी है, एक चुंबी घाटी है। यहां पर, यहां ये एक चुंबी घाटी है, चुंबी घाटी। इस चुंबी घाटी को, चुंबी घाटी जाने का रास्ता प्रदान करती है, या कौन सा दर्रा प्रदान करता है, ये प्रदान करता है जेलेपला दर्रा। यानी ये जो जेलेपला दर्रा है, ये चुंबी घाटी जाने का रास्ता प्रदान करता है। यानी सिक्किम में 2 दर्रे हो गए, नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा। किसको जोड़ते हैं, सिक्किम को ये तिब्बत जोड़ता है, ये भी तिब्बत से जोड़ता है, या भारत को चीन जाने का रास्ता प्रदान करते हैं नाथुला दर्रा और जेलेपला दर्रा। जेलेपला दर्रा कहां जाता है, चुंबी घाटी की तरफ जाता है। मैं बात करता हूं नाथुला दर्रा है। नाथुला दर्रा 62 में जब हमारे चीन के साथ जब युद्ध होता है, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, भारत सरकार इसे बंद कर देती है। 44 सालों के लंबे संघर्ष के बाद बात आती है 5 जुलाई 2006 की, और 5 जुलाई 2006 में सरकार चाहती है, सरकार ने यह विचार किया है कि फिलहाल में क्या है, युद्ध की स्थितियां नहीं है, चीन के साथ संबंध है वो सुधरने लगे हैं, और इस रास्ते को पुनः खोल दिया है। मैं बात करूं भारत और चीन के बीच सर्वाधिक आयात निर्यात यदि रास्ते के माध्यम से होता है तो इस नाथुले दर्रे के माध्यम से होता है। ठीक है, माना, नीति, लिपुलेख है, उत्तराखंड को तिब्बत या चीन से जोड़ते हैं, यानी भारत व चीन के बीच रास्ता प्रदान करते हैं। ये हो गए उत्तराखंड के, ये हो गए सिक्किम के। इसके बाद यदि मैं बात करता हूं लास्ट में अरुणाचल प्रदेश की, आखिर अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे हैं वो देखिए। यहां दर्रा है एक बुमला। कौन सा दर्रा है, बुमला। यहां एक दर्रा है बोमेडला, बुमला, बोमेडला। यहां एक दर्रा है यांगयाप, 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 यांगयाप। और यहां पर एक दर्रा है यांगसांड, यांगशांड। तो यांगशांड दर्रा। आप मुझे बताइए
बुमला बोमेडला ये दोनों दर्रे हैं, ये अरुणाचल प्रदेश से यानी तिब्बत को जोड़ते हैं। बिल्कुल यही यांग्याप दर्रा है, ये भी तिब्बत को जोड़ता है। ब्रह्मपुत्र नदी घूम के भारत में किस दर्रे से प्रवेश करती है? इस यांग्याप दर्रे से प्रवेश करती है। और यांगशान दर्रा है, ये भारत को, तिब्बत को और म्यांमार को, तीनों को जोड़ता है। इस प्रकार हम समझ गए होंगे कि उत्तराखंड में 3 दर्रे हैं, माना, नीति, लिपुलेख। भारत को किससे जोड़ते हैं? तिब्बत से जोड़ते हैं। कैलाश मानसरोवर की पैदल यात्रा लिपुलेख दर्रे से होती है। सिक्किम में बात करता हूं, 2 दर्रे हैं, नाथुला है, जेलपला दर्रा है। नाथुला दर्रा है, कैलाश मानसरोवर के लिए 4 पहिया वाहन है, इनसे यात्रा कराई जाएगी। भारत को तिब्बत से जोड़ता है। जेलेपला दर्रा है, यह भी भारत को तिब्बत से जोड़ता है और नुब्रा घाटी जाने का रास्ता प्रदान करता है। सॉरी, चुंबी घाटी जाने का रास्ता प्रदान करता है। चुंबी घाटी भारत, तिब्बत, चीन और इधर ये आ गया भूटान। यानी भारत हो गया इधर, ये सिक्किम मान्य भारत, इधर यानी इधर कौन हो गया? चीन। और ये कौन सा हो गया? भूटान। तो भारत, चीन और भूटान के बीच में स्थित है चुंबी घाटी, वहां जाने का रास्ता प्रदान जेलेपला दर्रा करता है। इसके बाद यह है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में बुमला दर्रा, बोमिडला दर्रा, यांग्याप दर्रा और यांगशान दर्रा 4 दर्रे हैं। बुमला, बोमिडला, यांग्याप और यांगशान, ये चारों ही भारत को तिब्बत से जोड़ते हैं। लेकिन विशेषता याद रखना, भारत में यदि कोई ब्रह्मपुत्र नदी प्रवेश करती है यांगशाप दर्रे से, यांग्याप दर्रे से और यांगशान दर्रा है, भारत को, तिब्बत को और इधर म्यांमार देश है, इन तीनों को जोड़ता है। इस प्रकार हिमालय के जितने भी दर्रे हैं सारे हम क्लियर पढ़ चुके हैं। इनको एक बार लिख देता हूं, सेव करके इनको लिख देता हूं, ठीक है। मैं बात करता हूं आगे यूके के दर्रे। यूके यूनाइटेड किंगडम मत समझ लेना भैया, भारत के संदर्भ में है तो यूके का मतलब उत्तराखंड। यूके मतलब क्या है? और यूके का मतलब क्या है? उत्तराखंड। तो यूके में हम देखते हैं माना, दूसरा नीति और लिपुलेख। लिपुलेख माना दर्रा हो गया, लिपुलेख नीति दर्रा हो गया और लिपुलेख दर्रा है, ठीक। ये किसको जोड़ते हैं? या सीधी बात लिख सकते हैं हम, यानी ये भारत टू चीन, यानी तिब्बत है, किसका कब्जा है? तिब्बत पर, चीन का। तो हम लिख सकते हैं भारत को तिब्बत से, भारत को चीन से जोड़ने वाले उत्तराखंड के 3 दर्रे हैं, माना, नीति, लिपुलेख दर्रे, ठीक। यहाँ पर बात समाप्त हो गई। इसके अलावा मैं लिख सकता हूं यहाँ पर सिक्किम के दर्रे, सिक्किम के दर्रे। और सिक्किम के दर्रों की यदि मैं बात करता हूं तो सिक्किम के दर्रों में सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं भैया, कौन सा है सिक्किम के दर्रों में? नाथुला दर्रा। नाथुला दर्रा हो गया। दूसरा जेलेपला दर्रा, जेलेपला दर्रा। ये दोनों दर्रे किसको जोड़ते हैं मुझे बताइए? नाथुला और जेलेपला, ये दोनों दर्रे हैं, ये भारत टू तिब्बत और तिब्बत यानी चीन, भारत को चीन से जोड़ते हैं। यहां एक बात आप लिख सकते हैं इसमें हाईलाइट करके, जेलेपला दर्रा है नुब्रा घाटी को, यह है नुब्रा घाटी, चुंबी घाटी, सॉरी नुब्रा घाटी मुझे याद रह गया, यह है चुंबी घाटी। मुझे कमेंट करके बताएं नुब्रा घाटी कहां स्थित है, कमेंट करके मुझे बताएं नुब्रा घाटी कहां स्थित है, ठीक है। यह है चुंबी घाटी, चुंबी घाटी, चुंबी घाटी। अब चुंबी घाटी में लिख देता हूं यहां पर, देखिए इंडिया प्लस चाइना प्लस भूटान, ठीक है, इन देशों के बीच स्थित है। यह चुंबी घाटी जाने का मार्ग प्रदान करता है, ठीक। जेलेपला दर्रा मार्ग प्रदान करता है। चुंबी घाटी है इंडिया, चाइना प्लस भूटान, 3 देशों के बीच स्थित है, लिख लेना इस चीज को। यूके के दर्रे हो गए, सिक्किम के दर्रे हो गए, और लास्ट में बात कर लेता हूं भैया, किसकी बात कर लेता हूं? अरुणाचल प्रदेश के दर्रे, अरुणाचल प्रदेश के दर्रे। और अरुणाचल प्रदेश के दर्रों की मैं बात करता हूं, बुमला, बोमिडला। पहला दर्रा कौन सा है? बुमला,
बुमला दर्रा, दूसरा है बोमिडला दर्रा, बुमला बोमिडला, तीसरे नंबर पर है बुमला हो गया, बोमिडला हो गया, यांगयाप, और चौथा है यांगशांड दर्रा, यांगशांड दर्रा। क्या क्या विशेषता है लिख लीजिए एक एक लाइन में। बुमला बोमिडला किसको जोड़ते हैं? भारत टू तिब्बत, तिब्बत का मतलब चीन को जोड़ते हैं। यांगयाप दर्रा है, ये भी भारत टू तिब्बत, और इसमें एक और बात लिख सकते हैं, ब्रह्मपुत्र नदी, ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश, और भारत में जो प्रवेश करती है वो इसी दर्रे से करती है, ठीक है, भारत में प्रवेश। आगे मैं बात करता हूँ यांगशांड दर्रा। तो यांगशांड दर्रा है, ये कहाँ है बताइए मुझे। यांगशांड दर्रा है, ये किसको जोड़ता है? ये जोड़ता है भारत को तिब्बत, तिब्बत का मतलब चीन ही समझना, ठीक है। भारत को तिब्बत व म्यांमार जाने का रास्ता प्रदान करता है। म्यांमार, म्यांमार जाने का रास्ता प्रदान करता है। इस प्रकार हम देखते हैं, हमने देख लिया है अरुणाचल प्रदेश के दर्रे देख लिए हैं, बुमला हो गया है, बोमिडला हो गया है, यांगयाप दर्रा हो गया है और यांगशांड दर्रा है। इस प्रकार हमने अरुणाचल प्रदेश के दर्रे भी देख लिए हैं, ठीक है। इस प्रकार हम देखते हैं, इस प्रकार हम देखते हैं कि हम देख रहे हैं उत्तरी हिमालय। उत्तरी हिमालय आप भूले नहीं, अभी हम हिमालय पढ़ रहे हैं, भौतिक विभाजन का पहला भाग हिमालय हमने चालू किया है। हिमालय है, हिमालय को हमने सबसे पहले क्या देखा है, हिमालय का क्या, हिमालय का महत्व क्या है हमारे लिए, ये देख लिया है। दूसरे नंबर पर हमने देखा है हिमालय की स्थिति और विस्तार क्या थी। तीसरे नंबर पर हम देख रहे थे हिमालय है, उस हिमालय का भौतिक विभाजन, और हिमालय के भौतिक विभाजन में मैंने उत्तरी हिमालय आपको चल रहा है, ये उत्तरी हिमालय चल रहा है। उत्तरी हिमालय में केवल दर्रे मैंने आपको पढ़ाए हैं। अभी उत्तरी हिमालय में कल की क्लास और रहेगी जिसमें हम देखेंगे कौन कौन सी चोटियां हैं भारत में, विश्व में सबसे ऊंची चोटियां, उनका पश्चिम से पूरब क्रम, पूर्व से पश्चिम क्रम, उनकी लंबाइयां। ये लास्ट क्लास इसकी रहने वाली है, किसकी? उत्तरी हिमालय की। इसके बाद एक क्लास में मध्य हिमालय और लघु हिमालय कंप्लीट हो जाएगा और हिमालय हमारे यहाँ पर समापन हो जाएगा। तो एक दो क्लास और हिमालय की बचने वाली है। तो आप देखेंगे इतने विस्तार पूर्वक यदि हमने हिमालय पढ़ लिया है तो क्वेश्चन की इतनी कहां से औकात है कि वो हमारा गलत होने वाला है। आप मुझे बताइए, होने वाला है क्या? बिल्कुल नहीं होने वाला है। इसी उम्मीद, इसी विश्वास के साथ कि आप लगातार पढ़ रहे होंगे, आपको मजा आ रहा होगा, आप नोट्स बना रहे होंगे, और यदि आपको ऐसा एहसास हो रहा है कि हम पहले से कुछ सीख रहे हैं, हम पहले जितना ज्ञान था उस ज्ञान में थोड़ी सी भी यदि वृद्धि हुई है, ठीक है, तो अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करेंगे, लिंक को जरूर आप शेयर करेंगे, ठीक है, ताकि उन्हें भी लगे कि हाँ हम कुछ अच्छे बेहतरीन प्लेटफॉर्म की ओर बढ़ रहे हैं, ठीक है। इसी उम्मीद, इसी आशा के साथ कि एकदम आप मजेदार होंगे, स्वस्थ रहेंगे और पढ़ते जाएंगे मुझे सपोर्ट करेंगे। आज की क्लास को हम यही विराम देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।